अम्मी, कारताल बाबा कहाँ चले गए? वो वापस नहीं आएंगे क्या? कारताल तुम्हारे बाबा नहीं है, वो अंकल है तुम्हारे डैफ्नी। वो आ जाएंगे, उन्हें कुछ काम था इसलिए गए हैं। वही मेरे बाबा है, मैं उन्हें ही बाबा कहूँगी। सिर्फ वही मेरे बाबा है। तुम्हारे बाबा पहले से मौजूद है डैफ्नी, उनका नाम उमर कुरमान है। अब मुझसे बहस करना बंद कर दो ना प्लीज। उमर अंकल मेरे बाबा नहीं है, कारताल अंकल ही मेरे बाबा है। प्लीज आप उन्हें फोन करें ना। मैं नहीं करूँगी फोन डैफ्नी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें सीखनी होगी, ठीक है? अब रोना बंद कर दो, ओके? मुंह लटका के स्कूल नहीं जाना चाहिए। आप थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने डैफ्नी से वादा किया था, सुबह उससे जरूर मेरे बारे में पूछा होगा। तो आपको जाना चाहिए था सुबह। मैंने वो घर छोड़ दिया। शायद रोशन साहबा सही कह रही थी, मैं ही गलत था। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। ऐसा आप सिर्फ इन हालात की वजह से महसूस कर रहे हैं। तुर्कान से बात हुई आपकी? वो क्या कहती है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्या वो ये बात नहीं जानती कि आपने घर छोड़ दिया है? उसने कुछ नहीं कहा? मेरा ख्याल है कि वो भी समझती है कि यही बेहतर है। मुझे लगता है वो भी राजी है। वो खामोश है क्योंकि उसे पछतावा है। क्या वो ऑफिस आई है आज? तुर्कान साहिबा अभी नहीं आई, लेकिन आने वाली होंगी। आपको मालूम है आज बहुत अहम दिन है। बिडिंग के लिए उसने बहुत तैयारी की है। आप कहाँ जा रहे हैं? वो बिड के लिए यहाँ आएगी। बेहतर है हमारा सामना ना हो। चलो आज डेफिनी जान, हम चलते हैं। पहले मामा को किस करो, प्यारी बच्ची। अशकन साहिबा का किराज आई है? अभी नहीं आई तुर्कान साहिबा। टीचर, क्या हमारे नए लेगो आ गए हैं? हाँ, जब हम क्लास में जाएंगे तो सबको मिलेंगे। हेलो उरूज, आज तुम्हारे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी ना शायद? जी आपा, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। नहीं आपा, परेशान मत हो, मैं बाबा के साथ आ गई हूँ। बाबा के साथ? जी हाँ, बाबा मुझे अकेले नहीं आने दे रहे थे। ठीक है मेरी जान, ये तो अच्छा है। मुझसे राब्ते में रहना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। क्या वो इसी हॉस्पिटल में है? हाँ, उमर भाई ने यही बताया था। उरूज, मैं इन्हें जानती हूँ, इनसे बात करना चाहती हूँ मैं। उस दिन जो हुआ उसके लिए अफसोस है मुझे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। घर में बच्चे मौजूद थे, उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? सही कहा, मैं अपना होश ही खो बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रही हूं मैं। यकीन करो मुझे याद तक नहीं कि मैंने क्या किया था। शायद अपनी बच्ची की याद ने मुझे ऐसा बना दिया है। मेरी बात सुनो लड़की, अगर तुमने खुद को ठीक नहीं किया और फिर से वही हरकतें दोहराती रही तो अपनी बच्ची को नहीं देख पाओगे। हाँ जानती हूं मैं, इसीलिए मैं रोजाना बाकायदगी से अपनी दवाइयां ले रही हूं। जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। बहुत बड़ी सजा मिल रही है मुझे। शायद इस सजा की हकदार थी मैं, लेकिन अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। जल्द निकलूंगी मैं यहां से और अपनी बच्ची के साथ रहूंगी मैं।
और किराज भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। वो भी आपकी नवासी की तरह है। आखिर डेफनी की बहन है वो। ठीक कह रही हो। बच्चों को बड़ों की गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। किराज भी मेरे लिए है, वैसी है जैसी डेफने मेरे लिए है। मैं वादा करती हूँ आपसे सादिक साहब, अब मैं तुर्कान और उमर को भी कभी परेशान नहीं करूंगी। वो वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये बात अब मुझे समझ आ गई है। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से। तुर्कान ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन उम्मीद है कि वो अब हमेशा खुश रहेगी। आ जाओ बेटी, डॉक्टर को इंतजार ना करवाएं। उरूज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस दुआ है तुम ठीक हो जाओ। सरदार, तुम मना नहीं कर सकते, हमें इस बारे में बात करनी होगी। हाँ ठीक है दरिया, लेकिन आज नहीं, मैं थोड़ा काम में मसरूफ हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कहूंगी वहाँ पहुँचना होगा और मेरी हर बात का जवाब देना होगा। उरूज को तकलीफ पहुँचे उससे पहले इसे खत्म करना होगा। देखो तो सही, ये वही बहन बोल रही है जो बरसों तक उरूज को तकलीफ देती रही। ये हम बहनों के आपस का मामला है। 5 बजे तक ओल्ड कैफे पहुँचो। उमर, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अब जो बात करनी है मेरे वकील से करना, तुमसे बात करने के लिए कोई वक्त नहीं मेरे पास। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे वकील से नहीं। अपने शौहर से इजाजत ली है तुमने? बात को यहाँ वहाँ मत घुमाओ उमर। अब मौजू बदलने के लिए कुछ नहीं है तुर्कान। तुम इतना कैसे गिर सकती हो तुर्कान? जो आदमी हमारा बिजनेस पार्टनर था उसके साथ तुमने शादी कर ली, और तुमसे बेहतर तो कारताल है जिसमें कम से कम सच का सामना करने की हिम्मत थी। उसने मेरे सामने बैठकर कहा कि तुर्कान बीवी है मेरी। तुम्हारी तरह अंधेरे में नहीं रखा उसने मुझे। उमर, हमें डेफनी के बारे में जरूरी बात करनी है। अच्छा, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि डेफनी मेरी बेटी है। उमर, क्या तुम कम से कम अपनी बेटी के लिए खुद को पुरसुकून कर सकते हो? प्लीज। मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। तुम्हें मुझसे बात डेफनी के लिए नहीं बल्कि उसे खोने के डर से करनी है। अब उसे इस्तेमाल मत करो अपने लिए। मैं तुम जैसी नहीं हूँ उमर। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अच्छी तरह जान लो कि डेफनी को तुमसे दूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कानून के दायरे में रहकर हम लोग। एक मिनट, किस कानून की बात कर रही हो? ये क्या कह रही हो? क्या सोचा था तुमने कि मेरी बेटी किसी दूसरे आदमी को बाप कहेगी और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता। अब इस मामले में तुम्हारे कवानीन नहीं चलेंगे। वो बेटी है मेरी, ख्याल रखूंगा उसका। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे फैसलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने नहीं दे सकता। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? बहुत जल्द देखोगी। उमर, उमर, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? उमर, उमर, कुछ कह रही हूं। हेलो सल्जुक, तैयार है ना? 10 मिनट में आ रहा हूं तुम्हारे पास।